फ्रेंड्स, अगर आपको घर पे ही एक होम्योपैथी का फर्स्ट एड बॉक्स बनाना है जिसमें आपको फीवर, कफ, कोल्ड, कोराइजा और डायरिया, डिसेंट्री और वोमिटिंग, ये जो नॉर्मल घर में प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, खांसी, सर्दी, बुखार, उल्टी आना, दस्त होना और गैस बनना, तो इन सब की मैं कुछ मेडिसिन आपको बताऊंगा। एक बॉक्स के अंदर आप उन मेडिसिन को रख लीजिए और उसमें वो चिट लगा दीजिए। मैं आपको बताते जाऊंगा इस वीडियो में। तो उससे क्या होगा कि आप एक बॉक्स बना लेंगे और जिससे आपको कभी भी बुखार आए तो दवा लेके देख सकते हैं। अगर उससे आराम लग जाएगा तो आप फिर डॉक्टर के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा। अगर आपको हल्का सर्दी है, खांसी है, तो ये सब की मेडिसिन हल्की हल्की मैं आपको बताते जाऊंगा, जो कि आप एक बॉक्स अगर बना लेंगे और सिंपल सा 500-600 रुपीज़ में वो बॉक्स तैयार हो जाएगा आपका। और आपके नॉर्मल यूज़ में वो आप ले सकते हैं। वोमिटिंग, जैसे किसी को उल्टी हो गई, कुछ अपच कुछ खा लिए आप, खराब खाना, या बाहर गए पार्टी में खा लिए, तो उससे उल्टी या दस्त जो होती है रेगुलर यूज़ में, जिसमें आप नॉर्फ्लॉक्स, टीजेड या पैरासीटामॉल ये सब खा लेते हैं, तो उसको ना खा के अगर आप होम्योपैथिक दवा लेंगे तो आपको होम्योपैथिक दवा का साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको फीवर यानी बुखार की दवा बताता हूँ। तो पहली दवा है, आप लिख लीजिए, यूपेटोरियम पर्फ 30। यूपेटोरियम पर्फ 30, ये आपको 2-2 बूंद दिन में 4 से 5 बार आप लेंगे तो आपका बुखार ठीक हो जाएगा दोस्तों। और दूसरी दवा है पायरोजिनम 200। इसको आपको 2 बूंद वही 3 से 4 बार लेना है और इससे भी बुखार आपका ठीक हो जाएगा। तो ये दो दवा बुखार के लिए हैं। पहली है यूपेटोरियम 30 और दूसरी है पायरोजिनम 200। तो ये दो दवा आप एक बॉक्स में रख लीजिए। मैं इसका नीचे आपको एक फ़ोटो भी दे दूंगा, तो उससे आपको दवा देखने में आसानी होगी दोस्तों। और फिर चलते हैं बुखार से सर्दी की तरफ। तो सर्दी के लिए एलियम सीपा 30 आप ले लीजिए, 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार इसको आप लेंगे। अगर आपकी नाक बहती है, छींकें आती हैं, कोराइजा है, एक्यूट कोराइजा है, तो एलियम सीपा 30 आप ले लीजिए। और साथ ही साथ आप बायो कॉम्बिनेशन 5 नंबर, तो ये दो दवा सर्दी के लिए। और बायो कॉम्बिनेशन 5 नंबर जो आपको लेना है वो 4 गोली, 4 गोली दिन में 3 से 4 बार आपको लेना है। और एलियम सीपा 30 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार लेना है। तो ये दो दवा सर्दी के लिए। अब चलते हैं खांसी के लिए। तो अगर आपको दो तरह की खांसी होती है, एक होती है सूखी खांसी और एक होती है गीली खांसी। तो पहले तो मैं खांसी की एक स्पेसिफिक दवा बता देता हूँ, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6। तो बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6 आपको 6 6 गोली दिन में 4 से 5 बार आधे कप गुनगुने पानी में घोल के गरारा करके पी जाना है दोस्तों। और उसको दिन में 3 से 4 बार, अगर एक्यूट बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है आपको तो 5 6 बार भी आप पी सकते हैं। अब चलते हैं गीली खांसी, मतलब जिसमें आपको कफ निकलता है। तो जिसमें आपको कफ निकलता है उसमें आपको हिपर सल्फ 200 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार आपको लेना है। आपको कफ निकलना बंद हो जाएगा और ठीक हो जाएगी। ठीक है। और दूसरी दवा है आपकी, अगर आपको कफ नहीं निकलता और सूखी खांसी है तो लिख लीजिए रूमैक्स 30। रूमैक्स 30 आप 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार आप लेंगे तो आपकी सूखी खांसी ठीक हो जाएगी दोस्तों। तो ये दो दवा आप, एक गीली खांसी के लिए और एक सूखी खांसी के लिए, और एक पर्टिकुलर बायो कॉम्बिनेशन 6 4 4 गोली दिन में 3 बार खांसी के लिए। तो अपनी क्या क्या हो गया, फीवर हो गया, कोराइजा हो गया और खांसी हो गई। अब चलते हैं नॉर्मल डायरिया की मेडिसिन। तो जैसे दोस्तों मैंने बताया कि आप बाहर जाते हैं पार्टी में, खा लेते हैं ज़्यादा, और उसके बाद अगर आपको डायरिया होता है तो उसके लिए पल्सेटिला 30 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार आप लीजिए। तो उसमें आपको डायरिया में आराम मिल जाएगा। उसमें आपको डायरिया लिखना है और नीचे पल्सेटिला 30 भी लिखना है उस दवा के ऊपर। ठीक है, पल्सेटिला 30 2 से 3 बूंद दिन में 3 से 4 बार। और उसके साथ डायरिया की एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है, पोडोफाइलम 200। तो पोडोफाइलम 200 2 बूंद दिन में 4 से 5 बार आप लेंगे। एक दिन में आपका लूज मोशंस ठीक हो जाएंगे दोस्तों। लूज मोशंस के लिए, डायरिया के लिए पोडोफाइलम 200।
और एक और दवा मैं आपको डायरिया के लिए बताऊंगा। 3 दवा बता रहा हूँ। एक तो हो गई पल्सेटिला अगर आपने ज़्यादा खाना खा लिया है, और एक हो गई पोडोफाइलम, और एक हो गई क्रोटान टिक। तो क्रोटान टिक 30 दिन में 3 से 4 बार, 30 पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार 2 बूंद आपको लेना है। तो ये 3 दवा है डायरिया के लिए। एक पल्सेटिला, एक हो गई आपकी क्रोटान टिक, और एक हो गई पोडोफाइलम। तो ये 3 दवा है। तो ये हो गया डायरिया। अब आ जाते हैं, अगर आपने ज़्यादा खा लिया और आपको उल्टी होने लगी है खूब ज़्यादा, तो उसकी एक दवा है इपीकॉक 30। तो इपीकॉक 30 आपको मितली मतलब उल्टी वोमिटिंग और नौजिया मतलब मितली, दोनों में ही आपको आराम लगेगा। अगर आपको मितली आ रही है बहुत लंबे समय तक, तो वो भी इपीकॉक 30 आप 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार 3-4 दिन ले लेंगे तो ठीक हो जाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही है तो इपीकॉक 2 बूंद हर 1 घंटे में आपको लेना है। 2-3 घंटे के अंदर आपकी उल्टी भी ठीक हो जाएगी। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है उल्टी के लिए। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे अपन कार में ट्रेवल करते हैं या बस में ट्रेवल करते हैं, तो कुछ पेशेंट्स को, कुछ लोगों को उल्टियां आने लगती हैं और घूमने लगता है उनका सर। तो उसके लिए दोस्तों एक मेडिसिन है कॉकुलस इंडिका। 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार आप ले लेंगे तो आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। आपको जो वोमिटिंग होती है वो कार में जाने से या बस में जाने के बाद बहुत ज़्यादा मितली या उल्टी जैसी आने लगती है। मैंने रेगुलर देखा है, पहले भी देखा है, अभी भी कभी भी बस या ट्रेन में ट्रेवल करता हूँ तो कुछ लोग उल्टी करते हुए दिख जाते हैं मुझे। तो उनको वो बस सिकनेस या ट्रैवल सिकनेस आप बोल सकते हैं। तो उसमें कॉकुलस इंडिका 2 बूंद, अगर वो घर में जाने से पहले ही अगर आप 2 बूंद ले लेंगे तो आपको ट्रैवल टाइम में उल्टियाँ और जो चक्कर आते हैं, जो सिर घूमता है, वो नहीं होगा। तो ये हो गई उल्टियों की दवा। अब आपकी मैं आपको बता रहा हूँ कफ कोल्ड कोराइजा हो गया, ठीक है, फीवर हो गया, वोमिटिंग हो गई और आपका डायरिया हो गया। अब आपको मैं एक और दवा बताता हूँ दर्द की। तो आपको अगर कहीं पेन है और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसके लिए आप रक्स टॉक्स 30 और आर्निका 30 दोनों को 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार आप ले लेंगे तो नॉर्मल आपका पेन ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो ये पेन के लिए मेडिसिन है रक्स टॉक्स 30 और आर्निका 30। तो ये दोनों दवा आपके पेन के लिए मेडिसिन है, 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार। और दोस्तों एक प्रॉब्लम होती है लू लगना, जिसको हम सन डिहाइड्रेशन या सन स्ट्रोक ये बोलते हैं। तो इसकी वीडियो मैंने बनाई है अलग से, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ग्लोनाइन 200 2 से 3 बूंद आप घर से बाहर निकलने से पहले अगर आप ले लेंगे तो आपको लू नहीं लगेगी और लू से बचाव हो जाएगा। अगर आपको लू लग जाती है तो ग्लोनाइन 200 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार लेने से आपको आराम मिल जाएगा लू में। तो ये मेडिसिन होती है लू के लिए। दोस्तों अगर आपको एसिडिटी, गैस, अपच होती है तो उसके लिए एक मेडिसिन है नक्स वोमिका 30। तो वो भी आप ले सकते हैं, 2 से 3 बूंद दिन में 3 से 4 बार ले लीजिए। और गैस के लिए तो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि जैसे ही आप 2 बूंद लेंगे तो उसका इफेक्ट आपको दिखने लगेगा, गैस पास हो जाएगी और गैस सबसाइड हो जाएगी और आपका पेट जो फूलता है खाना खाने के बाद तो वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो आप रखिए घर पे गैस के लिए नक्स वोमिका 30। और उसको जैसे ही आपको गैस बने, पेट फूले, पेट में सूजन आए, पेट साफ नहीं होता, तो उस सब के लिए, अपच के लिए, इंडाइजेशन के लिए वो नक्स वोमिका 30 आप रखिए दोस्तों। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसको दबाने से क्या होगा कि मेरे आप चैनल में सब्सक्राइब कर जाएंगे और मेरा चैनल में जो भी वीडियो आपको मैं डेली अपलोड करता हूँ वो आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसीज़ है, तो आप चैनल के पेज में जा सकते हैं और नीचे पूरे डिसीज़ के बारे में आपको लिखा है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बगल में एक ब्लॉग का ऑप्शन है तो वहाँ पर ब्लॉग में भी जा सकते हैं। वहाँ भी आप डिसीज़ के मैंने पर्टिकुलर जो आज तक मेरी रहा है तो वो एक एक पॉइंट में मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, जैसे फीवर का प्रिस्क्रिप्शन इस टाइप के फॉर एग्जांपल। तो ये सब लिखा हुआ है तो ब्लॉग में भी जा सकते हैं, चैनल में भी जाके आप डिसीज़ के बारे में और डिसीज़ की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में
आप जान सकते हैं दोस्तों। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।